सरोज मिश्रा ने उनके साथ क्या क्या किया, कितने साल तक उनके साथ जबरदस्ती हुई, फिर एबॉर्शन हुआ। वसीम रिजवी ने, रवि सुधा चौधरी ने या अनीता उपाध्याय या रंजन सिन्हा ने दबाव डाके प्रेशर करके ये बयान दिलवाया, तो वो छोटी बच्ची तो है नहीं, मासूम है नहीं। मासूम बच्ची के साथ 4-4 बार वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है। माफ कीजिएगा, मैं इन तरह के शब्दों का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन इस लड़की ने इतने लांछन लगाए हम लोग पे, मर्यादा की हद सीमा तोड़ दी है। नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त हमारे साथ रवि सुधा चौधरी जी मौजूद हैं, जो बॉलीवुड के कई सारी मूवीज़ में दिख चुके हैं, काम कर चुके हैं। आज हम उनसे ऐसे विषय पर बात करेंगे। आप लोगों को पता ही है, मोनालिसा का जो आरोप है, उन्होंने जो अपने डायरेक्टर पर आरोप लगाया है, द डायरी ऑफ मणिपुर में मोनालिसा का जो रोल ऑफर किया गया था, उस पर उन्होंने उनके डायरेक्टर पर आरोप लगाया है रेप का। तो सर, सबसे पहले तो बताइए, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, कुछ दिन पहले अभिषेक उपाध्याय जी जो हैं, एक जी यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल चलाते हैं, जी। उनमें उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की थी मोनालिसा को सरोज मिश्रा के चंगुल से बचाने के लिए, जो कुंभ में वायरल हुई थी। अच्छा। उसके अंतर्गत वसीम रिजवी जी, जो कि निर्माता रह चुके हैं सरोज मिश्रा की कई फिल्मों के, उन्होंने अपनी आप बीती उसमें रखी कि सरोज मिश्रा का व्यक्तित्व कैसा है। उसके बाद हम लोग और कुछ निर्माता थे जिन्होंने, जिनका के निर्देशन, जिनकी फिल्मों का सरोज मिश्रा ने किया है, जी। वो भी सामने आए अपनी आप बीती लेकर कि जिनके जिनके पैसे उन्होंने गमन किए हैं, क्या क्या बुरी चीजें उनके सेट पर हुई, उनके साथ क्या बीता, अपनी आप बीती लेके सब आए, जिसमें मैं भी था। मैं खुद उनकी फिल्म काशी टू कश्मीर और शशांक का प्रोड्यूसर हूँ। शशांक के एक और प्रोड्यूसर थे मारूफ सिंह, वो भी सामने आए। लफंगे नवाब की एक प्रोड्यूसर थी माही आनंद, वो सामने आई, और भी एक दो लोग सामने आई। इसी प्रकरण में एक पूजा शर्मा करके एक लड़की है, जो कि शायद इनके टीम में ही, सरोज मिश्रा के टीम में शायद असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे थी, जी। और मेरे ख्याल से एस्पायरिंग एक्टर रह चुकी हैं। तो वो भी अपनी आप बीती कही कि सरोज मिश्रा ने उनके साथ क्या क्या किया, कितने साल तक उनके साथ जबरदस्ती हुई, फिर एबॉर्शन हुआ, तथाकथित चीजें जो उन्होंने कहा, जी। वो मुझे भी वहां के माध्यम से जानने को मिली। जब वो इंटरव्यू हुआ, और जब फिर ये सबके संपर्क में आई, वसीम रिजवी जी के, हमारे संपर्क में, और भी लोगों के संपर्क में, कि ये मेरी दास्तान है, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए न्याय पाने के लिए। तो भाई देखिए, कोई भी पीड़िता जब अपना अपना दर्द कहती है, तो मानव धर्म यही कहता है कि उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं सरोज मिश्रा के, वो एक अलग पहलू है। वो न्यायालय में भी वो चीजें चल रही हैं, और जब सोशल मीडिया में बोलने की बारी आई, तो हमने खुल के अपने बारे में, अपना भुक्तभोगी जो हम लोग थे, वो कहे। लेकिन आप देखिए कि बहुत सारे रेप केसेस या बहुत सारी ज्यादतियां भारतवर्ष में या दुनिया में होती, जब चीजें हो जाती हैं, जब वो पीड़िता नहीं रहती है, तो हम लोग कैंडल मार्च लेके चले जाते हैं संवेदना व्यक्त करने, और कहते हैं जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। लेकिन जीते जी भी तो जस्टिस के लिए एक मुहिम होनी चाहिए ना, सर, लोगों को मोटिव स्टैंड भी लेना चाहिए। पूजा शर्मा का, क्योंकि 164 पर उनका बयान भी दर्ज हुआ था, उसके बाद वो अपनी बात से मुकर गई। तो ये भी बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि वो डायरेक्टर से शायद शादी करना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने जो है वो पलटी है और पहले आरोप लगाया था सरोज मिश्रा पर। देखिए, या तो आप अपना एक क्लियर स्टैंड रखिए सबके सामने। अगर आपने न्याय पालिका की ओर रुख किया है, तो आपको उस पे अडिग रहना चाहिए, या तो फिर आप लोग आपस में सुलझा लेते, या बहुत तरह के माध्यम है, 10 लोगों को बीच बचाव करके सुलझा लेते अपना मामला। अगर आप लोग में प्रेम प्रसंग का कोई विवाद था, और ये हल्का फल्का विवाद था, तो ये विवाद FIR तक क्यों गई, ये रेप तक विवाद भी सर, गिरफ्तारी तक क्यों गई, रेप तक पर ये भी क्या, विवाद रेप अबॉर्शन, क्यों हुआ, एबॉर्शन तक। क्यों हुआ, ज्यादतियां क्यों हुई, जबरदस्ती क्यों हुआ, ऐसी नौबत क्यों आ गई कि ये चीजें होने लगी। और रही बात कि आज जो पूजा शर्मा पलट रही है कि हमको दबाव डाल के इन सब लोगों ने, अमुक लोगों ने, वसीम रिजवी ने, रवि सुधा चौधरी ने या अनीता उपाध्याय या रंजन सिन्हा ने दबाव डाके प्रेशर करके ये बयान दिलवाया, तो वो छोटी बच्ची तो है नहीं, मासूम है नहीं। मासूम बच्ची के साथ 4-4 बार वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है। माफ कीजिएगा, मैं इन तरह के शब्दों का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन इस लड़की ने इतने लांछन लगाए हम लोग पे, मर्यादा की हद सीमा तोड़ दी है। अरे तुम्हारे साथ कुछ अन्याय हुआ है या कुछ हुआ है, तो तुम उसको एक तरीके से पेश आना चाहिए। तुम किसी जो है निर्दोष लोगों को संलिप्त नहीं कर सकती हो अपने आप को बेदाग साबित करने में। इतनी मासूम तो हो नहीं। तुम 4 साल से रिलेशनशिप में हो, 4 बार प्रेग्नेंट हो गई, 4 बार तुम्हारे अबॉर्शन हो गए, तुम अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन लेके आई, तुम्हें वकील लाइनअप किया गया, तो आवेदन तो तुमने ही दिया,
सारे डॉक्यूमेंट सारे साक्ष्य तो तुमने दिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तब जाके एफआईआर लॉन्च हुआ, ऐसे थोड़ी हो जाता सर है। उसके बाद आपका भी 164 का बयान दिया। रवि जी, आप भी पुरैनिया बिहार के रहने वाले हैं और बॉलीवुड में सक्रिय हैं। चाहे आपकी फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे वो शशांक 2023 में रिलीज हुई हो, या लफंगे नवाब हो, जैसी बड़ी फिल्मों में आपने काम किया है। बिहार से भी आप आते हैं, तो बिहार का जो ये एक्टर एक्ट्रेसेस का, क्योंकि ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगाए जा रहे हैं, ऐसे आरोप बिहार इंडस्ट्री में भी कई बार लग चुके हैं, जो और बॉलीवुड में भी कई बार लग चुके हैं। कई सालों पहले मीटू मूवमेंट भी चला था, तो इसमें सच्चाई कितनी होती है? देखिए एक बात बताएं, जब तक आग नहीं लगती है ना तो धुआं नहीं उठता है। कुछ जी। लोहा का दोष और कुछ लोहार का दोष। अब बिहार बोले, हम लोग बिहारी आदमी हैं, कुछ लोहा का भी दोष होता है और कुछ लोहार का भी दोष होता है। अगर मैं नहीं चाहूँ ना तो मेरे साथ कोई गलत कर नहीं सकता है, और अगर मैं गलत करूं और पहली बार में मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो मुझे उस समय ही स्टैंड लेना चाहिए। इसका मतलब आपको भी आपके साथ गलत करवाने में मजा आ रहा था, आप उस चीज को यूटिलाइज कर रही थी। जब आपको लगा कि आपका पत्ता कट गया है, लगता है कि ये मोनालिसा की ओर शिफ्ट कर गए हैं और अब आपके साथ ये नहीं रहेंगे, तो आपको इनसिक्योरिटी हुई, तो आपने इतना तामझाम फैला दिया, इतना सारा बवाल काट दिया। दूसरी बात, आपके साथ एफआईआर आपने की, उनकी बेल खारिज हो गई, अभी उसका केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जो उनकी गिरफ्तारी हुई है सनोज मिश्रा की, शायद आपको पता हो कि वो लोग एक साथ कमरे में थे। भाई आपने इतना बड़ा केस कर दिया, पूरी इंडिया में बवाल मचा हुआ है इस मुद्दे को लेके, उसके व्यक्तित्व को लेके, और आप उसके साथ रूम शेयर कर रही हैं। ये कैसा व्यक्तित्व? सर मैं आपसे ये भी एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस का जिनका गॉडफादर होता है, या जिनके बच्चे जिनके माँ बाप फिल्म में बहुत सक्रिय रहते हैं और जिनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, उनका एक सपोर्ट रहता है, एक बैकहैंड रहता है। जैसे लेकिन मोनालिसा हो गई या फिर पूजा शर्मा हो गई, इनका जो बैकग्राउंड है वो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड है, और ये कहाँ से आती हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली। तो क्या ऐसी लड़कियों जो आगे ये शिकार बनी है या इनके साथ हुआ है, आगे ऐसी लड़कियों के साथ ना हो, आपकी क्या राय है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कभी भी लुभावनी चीजों में पड़ना नहीं चाहिए। जब तक आप अपने तरीके से सारे तरीके से संतुष्ट ना हो जाएं, किसी को ऐसे ही बेंटौर मत बना लीजिए। ये दिखावटी दुनिया है, यहाँ दूर का ढोल हमेशा सुहाना लगता है। लोग सोचते हैं अरे इतनी फिल्में की, आखिर हम भी तो बेवकूफ बने थे ना। जब हमारे पास ये फंड मांगने आए थे तो इनकी फिल्मों की फेहरिस्त लंबी थी, कई भोजपुरी फिल्में कर चुके थे, ये गांधीगिरी जैसी हिंदी फिल्म कर चुके थे। हम भी फंस गए, हम लोग खुद बेवकूफ हैं, हम लोग खुद भुक्तभोगी, इसलिए हम लोग अपनी गलती से फंसे हैं। सनोज मिश्रा तो बेवकूफ बनते हैं तभी तो कोई बेवकूफ बनाता सर, है। डायरेक्टर सनोज मिश्रा के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि भैया फिल्में चलती नहीं है लेकिन पैसा उनके पास बहुत है। हाँ तो आप बताइए ना, इनका इल्जाम रहता है कि हर प्रोड्यूसर खराब है, आप अकेले देवता हैं, और जितने प्रोड्यूसर आपकी फिल्मों के सब गलत है, आपको पैसा नहीं देते हैं। आप किसी फिल्म का आप नाम बताइए जो आपकी फिल्म ने बढ़िया बिजनेस की, जहाँ से आप कमाई करते हैं, आपकी जो लाइफस्टाइल आप मेंटेन करते हैं, रोज फ्लैटें ले रहे हैं, ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं, 5 स्टार मेंटेन कर रहे हो, पैसा कहाँ से आया आपके पास? अगर आपने पैसा गमन नहीं किया अपने निर्माताओं का, तो आपकी रोजी रोटी कहाँ चलती है? जी, आप निर्माताओं पैसा गमन करते हैं और आप उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के पैसे से पीआरशिप करते हैं। मतलब कहने का सर मैं रोकना चाहूंगी, कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी डार्क दुनिया है जिसमें हर तरीके के काम भी होते हैं, लेकिन जब काम नहीं निकलता है तो कई सारे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी जारी हो जाता है। फिलहाल सर, नेशन वन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद। और सत्य की जीत होनी चाहिए, और साक्ष्य जो होता है वो बहुत क्लियर होता है। कभी भी कोई इल्जाम लगाए, लेकिन जनता को समझना चाहिए, न्यायपालिका पे विश्वास है, किसी के गलत बोल देने से कोई गलत नहीं हो जाता। हमारे पास प्रॉपर साक्ष्य है, जब जरूरत लगेगी तो मैं लोगों को बेनकाब भी करूंगा। इतना गट्स है कि गलत को गलत बोलने का जो है जज्बा है अपने। बिल्कुल सर, गलत को गलत बोलने का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते।